कैसे हो आप सब। मैं सतेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, प्रैक्टिस बैच में हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन है, ये कहा है n इक्वल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब क्या है कि n इक्वल रजिस्टर है। मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, r। मान लेते हैं r रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, n टाइम लगाते हैं। क्या करते हैं, n टाइम ऐड करते हैं। किसमें, सीरीज में। इसकी वैल्यू r, इसकी वैल्यू r, इसकी वैल्यू r और इसकी भी ये कितने टाइम, n टाइम। n टाइम हम क्या करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो n इक्वल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद इनको क्या करते हैं, इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इनको क्या करते हैं, पैरेलल में हम भी कनेक्ट करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी सीरीज में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ऐसे कितने n रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो वैल्यू मिलती है वो n इंटू क्या होती है, r होती है। अब यहाँ पर कहा है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर कहा है कि एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और जब हम एक ही समान क्या कहते हैं वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है, अगर उनको हम पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं आर इक्विवेलेंट जो होता है वो आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, किसके, आर बाई एन के बराबर। मैंने पिछले क्लास में इस चीज को बताया था। अगर इनकी सब की वैल्यू कितना मान लेते हैं, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका मतलब कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आर बाई एन हो जाएगा। ये पैरेलल में हो गया और ये किस में हो गया, सीरीज में। किस में हो गया, सीरीज में। अब यहाँ पर एक बात है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, मतलब जो इक्विवेलेंट आपने रेजिस्टेंस निकाला है उनमें मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन कहा है, और जब भी मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में ये आया है, इसका मतलब यही जो आर ई है यही क्या है, हमारा आर मिनिमम है। ये क्या है, आर मिनिमम। और ये जो आर ई आया है सीरीज का, ये हमारा क्या है, आर मैक्सिमम। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। अगर इनका दोस्तों हम रेशियो निकालते हैं तो आर मैक्सिमम, रेशियो का मतलब होता है बटा, ठीक है ना, उनको आपस में डिवाइड कर दो। आर मैक्सिमम बटे आर मिनिमम। तो आर मैक्सिमम का मान कितना है, एन आर है, एन आर। और आर मिनिमम की जो वैल्यू है वो आर बाई कितनी है, एन। एन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इंटू एन अपान क्या हो जाएगा, आर। आर से आर कैंसिल, क्या हो गया, एन स्क्वायर। इसका मतलब कि आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का जो रेशियो हमारा आया वो एन स्क्वायर आया। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन है, सी, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये सब जितना हम क्वेश्चन बच्चों करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। आइए हमारे पास अगला क्या कहते हैं जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। ये 2014 में आया था शायद, कहते हैं, एक मिनट में देख के बताता हूँ। ये आपका उड़ीसा जेईई में आया था। उड़ीसा जेईई होता है, जैसे आपका एग्जाम अपने यूपी में होता है एकेटीयू, ऐसे उड़ीसा कराती है उड़ीसा जेईई। वेस्ट बंगाल कराता है वेस्ट बंगाल जेईई, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल जेईई। तो ऐसे ये उड़ीसा जेईई में आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें उड़ीसा जेईई, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं ए और बी के बीच का जो प्रभावी प्रतिरोध है। प्रभावी प्रतिरोध का मतलब ही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करना, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं किसके, ए और बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है। इसका मतलब कि जहां जिनके बीच करना है, तो हम शुरू कहां से करेंगे, ए से। हम अगर ए से चलना चाहते हैं, बी तक जाना चाहते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों जो सर्किट है, ये दोनों अगर देखें इस रास्ते जाते हैं तो ये दोनों किस क्रम में है, पैरेलल में है। तो अगर इनको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6 ओम।
इसका मतलब कि अगर हम इसको सर्किट डायग्राम बनाए तो हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिए हैं, ये ए और सी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ से ये दोनों मिलकर 6 ओम बनाए हैं। तो ये बच्चा आपका कितने ओम का हो गया, 6 ओम का हो गया। और यहाँ से ये आपका जुड़ा है, यहाँ से ये आपका जुड़ा हुआ है कितने ओम का, ये 3 ओम का जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ये जुड़ गया, ये कितने ओम का है, 3 ओम का, और यहाँ पॉइंट कितना है 3, और ये कितने है 6 ओम का। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, केवल इन दोनों को आप देखिए, ये दोनों किस क्रम में, पैरेलल, पैरेलल में तो 6 गुणते 6 बटे 6 प्लस 6, तो यहाँ देखिए 6 6 36 और 6 6 12, 12 3 36। इसका मतलब कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो यहाँ इसका सर्किट डायग्राम अगर बनाए तो यहाँ से ये बनेगा ऐसे कुछ इस तरीके से, ये आपका ए हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 3 ओम हो गए, ये आपका 3 ओम हो गया, और ये क्या हो गया, 3 ओम हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया बी, और ये पॉइंट क्या है सी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें तो ये और ये रास्ते कितने, 2, इसका मतलब कि ये किस क्रम में है, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों किस क्रम में है, समान श्रेणी क्रम में है। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम, और ये जो 6 ओम आएगा ये इससे किसमें है, समांतर में, तो सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 गुणते 3 और 6 प्लस 3, तो 6 3 18 और 6 3 9, 9 दूना 18, 2 ओम। तो यहाँ से जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये नीट 2014 में आया है। इसमें कहा है रेजिस्टेंस एन ईच ऑफ आर ओम, मतलब एन रेजिस्टेंस है और सबकी जो वैल्यू है, प्रत्येक की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर ओम है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मतलब कि क्या है, आर ओम के एन रेजिस्टेंस है, अगर इनको पैरेलल हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो आ जाएगा आपको कितना, आर बाई क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बाई एन। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, आर ई बराबर, ध्यान दीजिएगा फिर से समझिए, इसमें कहा है कि रेजिस्टेंस एन ईच ऑफ आर, मतलब कि आपका क्या कहते हैं, एन रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू कितनी है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, आर ओम, ठीक है ना। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका निकालते हैं तो आर बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा। और कहा है कि व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनको जब हम पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो गिवन एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम, मतलब कि जब इनको पैरेलल हम कनेक्ट करते हैं, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, आर ओम का। तो आर इक्वल टू स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर यहाँ से बच्चों देखा जाए तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इनका हो गया, आर इक्वल टू देखा जाए तो एन इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब का कंडीशन हो गया, ये पैरेलल का हो गया। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि कुल एन रेजिस्टेंस है, प्रत्येक की जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल आर है। अगर आर रेजिस्टेंस को एन टाइम क्या करते हैं, पैरेलल कंडीशन में जोड़ते हैं, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आर बाई क्या आता है, एन आता है। तो ये स्मॉल आर बाई क्या हो गया, एन। अब इसमें कहा है कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका निकालते हैं तो कितना आता है, कैपिटल आर आता है। तो आर ई की वैल्यू कितना, कैपिटल आर। तो अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। अब ये तो इतनी बात हो गई। अब कह रहा इफ दीज रेजिस्टेंस वेयर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कि अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आर रेजिस्टेंस को अगर एन टाइम हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एन इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तब कहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन वुड हैव एन रेजिस्टेंस इन ओम इक्वल टू, तब इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या कहते हैं, ओम में। तो यहाँ देखिए सब कंडीशन में क्या है, कैपिटल आर आया है, इसका मतलब कैपिटल आर के टर्म में हमें क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम ले तो आर ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ से एन इंटू आर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एन इंटू क्या हो जाएगा, एन कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर।
यही हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये नीट 2014 में आया है। देखिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड ये सब चीजें नहीं होती है, बस क्या होता है कि थोड़ा सा यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं इनका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है थोड़ा सा वीक होता है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी दिक्कत कहीं भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि ये सर्किट है और ये एम्स 1998 में आया हुआ है। इसमें कहा है कि ये सर्किट है, यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, कहा है परिपथ में प्रवाहित धारा का आई का मान ज्ञात करना है, मतलब इस सर्किट में धारा का मान ज्ञात करना है। अगर दोस्तों यहाँ से देखें आई का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ विभव दिया है 3 वोल्ट, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये करंट ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, तो ये समांतर में हो गया सर्किट। लेकिन इस वाले को देखो, ये R1 R2 और ये R3, ये तीन के तीनों किसमें, सीरीज में। तो अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले R डैश 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये इससे क्या किस क्रम में बन गए, समांतर क्रम में। अगर ध्यान दीजिए तो ये किस क्रम में बन गए, इससे समांतर क्रम में बन गए। ये 2 ओम है और ये आपका 6 ओम है। ध्यान देखिए ये 2 2 4 और 2 6, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो 6 ओम हो गया। और ये आपको कितना है, ये 2 ओम है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कितना 3 वोल्ट। तो अगर ये समांतर क्रम में अगर देखा जाए तो ये जो सर्किट है वो किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बताया है, 2 गुणित कितना 6 और ये 2 प्लस कितना 6। तो यहाँ से देखिए 2 गुणित 6 और ये क्या हो जाएगा आपका, देख कहते हैं 6 2 8, 2 चौक 8। और यहाँ से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6/4। अगर 2 काटे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 3/2 ओम आ गया। ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो आई बराबर आप जानते हो V/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से V की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 3 गुणित 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2 ओम। यही क्या हो, सॉरी 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर क्या हो गया, वैद्युत धारा हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये हमारा आगे ऐसे प्रोसेस जारी रखना सही है या नहीं। आप अपना राय जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।